पहले चीन ने दुनिया को बताया कि उसने एक आर्टिफिशियल सूरज को बना लिया है। ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। ये एक हीटिंग सिस्टम है जो अत्यधिक गर्मी और एनर्जी जनरेट करने के कारण इसे आर्टिफिशियल सूरज भी कहा जाता है। इसे बनाने का मकसद ये है कि चीन की ऊर्जा की जरूरतों को क्लीन एनर्जी के तौर पर पूरा करना। दुनिया ये जानकर परेशान हुआ कि इस नकली सूरज ने 17 मिनट तक असली वाले की तुलना में 5 गुना ज्यादा तापमान जनरेट किया था। चीनी सरकारी एजेंसी हिंदुआ के मुताबिक इसने 1056 सेकेंड तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखा, जो असली सूरज की तापमान से 5 गुना ज्यादा था। अगर ये इसी तरह ज्यादा वक्त तक तापमान बनाए रखने में कामयाब रहा तो इससे पैदा होने वाली बिजली से देश के बड़े हिस्सों में रोशनी हो सकेगी। साल 2021 में मई के महीने में चीन ने एक नकली सूरज का तैयार करके 101 सेकंड के लिए 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत ही कम समय के लिए पैदा किया था। दरअसल असली सूरज में से करीब 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट होता है, लेकिन चीन में बनाए गए उस हीटिंग रिएक्टर ने दोनों बार ही असली सूरज की तापमान से भी ज्यादा तापमान जनरेट किया था और अभी इस एनर्जी को पूरी चीन में सप्लाई करने का काम चल रहा है। साल 1958 में सोवियत वैज्ञानिक नोतन याप्लिनस्की ने पहला ऐसा रिएक्टर टोकामाक बनाया था और हाल ही में चीन ने ऐसा परीक्षण किया है। रिएक्टर में इतनी गर्मी पैदा होने का कारण परमाणु संग्रहण या न्यूक्लियर फ्यूजन है। जब हाइड्रोजन के छोटे छोटे अणु मिलकर हीलियम बनाते हैं तब एक से ज्यादा अणु मिलने की वजह से एनर्जी निकलती है और इसी वजह से सूरज चमकता है। इसी प्रोसेस के दौरान एनर्जी रोशनी और गर्मी में तब्दील होती है और इसी तरह हाइड्रोजन की एटॉमिक कणों को फ्यूज करके अत्यधिक दबाव और तापमान में हीलियम बनाने की प्रक्रिया ही इस नकली सूरज में की जा रही है। खास बात यह है कि उसमें से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या रेडियो एक्टिव कचरे पैदा नहीं होता। ईस्ट सुपर हीटिंग प्लाज्मा पर काम करता है। मैटर्स की सारों रूपों में से एक रूप के पॉजिटिव आयन को अत्यधिक ऊर्जा से भरी हुई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को एक सर्कुल की आकार के रिएक्टर चैम्बर में डालकर तेजी से घुमाया जाता है। इस प्रोसेस से ज्यादा मात्रा में चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। आसान शब्दों में कहे तो इस हीटिंग सिस्टम में हाइड्रोजन की मदद से हीलियम पैदा किया जाता है और इस दौरान अपार एनर्जी की पैदा होती है। चीन की ऐसी हरकतों को देखकर दुनिया की दूसरे देश भी ऐसी एनर्जी जनरेट करने की टेक्निक को खोज करने में लगा हुआ है। हाल ही में खबर निकल करके आया था कि अमेरिका में भी एक आर्टिफिशियल सन को बना लिया गया है। 2022 में अमेरिका में एक आर्टिफिशियल सूरज को बनाकर तैयार किया गया। जानकारी के मुताबिक इससे अमेरिका ने असली सूरज के तापमान से भी 100 गुना ज्यादा तापमान जनरेट किया था। फ्रांस में भी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रहा है, जिसकी 2025 में पूरा होने की उम्मीद किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में भी कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस रिसर्च है, जो 20 सेकेंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर स्थिर रखने में कामयाब हुआ था। दरअसल दुनिया की देश ऐसी चीजों को क्लीन एनर्जी पाने के लिए बनाना चाहता है। दरअसल टोकामाक एक इंस्टॉलेशन है जो प्लाज्मा में हाइड्रोजन आइसोटोप को उबालने के लिए उच्च तापमान का इस्तेमाल करता है। इसके इस्तेमाल में बहुत कम ईंधन का इस्तेमाल होगा और लगभग शून्य रेडियो एक्टिव कचरा पैदा होगा।